हाँ बेटा देखिए, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी कि पत्र वास्तव में किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कहने का तात्पर्य है पंत के 200 पत्र हरिवंश राय बच्चन के नाम लिखे हैं। ये पंत कौन है? सुमित्रा नंदन पंत एक कवि हैं और हरिवंश राय बच्चन भी एक कवि हैं। निराला के पत्र भी हैं जिसमें उनका हेडिंग है लिखो है हमको लिखो है कहा और आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी पत्रों से। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब होता है तैयार, तत्पर। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। देखिए, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्र का संवाद हुआ है वो 1915 और 1941 के बीच हुआ है तथा किस हेडिंग से हुआ? महात्मा गांधी और कवि के बीच, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यानी कि जो सरकारी विभाग है सबसे ज़्यादा अच्छी छवि, गुडविल का मतलब होता है अच्छी छवि, डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक उसकी पहुंच है। संचार के तमाम साधन के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत का मतलब होता है उसका महत्व। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ, आलीशान का मतलब होता है बड़ी बड़ी सौंदर्यपूर्ण जो हवेलियाँ हैं, या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग। ढानियाँ कहते हैं बेटा कि जो कच्चे मकान होते हैं जो गांव से दूर होते हैं, जो रेगिस्तान में बनाए जाते हैं, वो यानी कि अस्थाई मकान जिसे कहा जाता है। आज भी खतों का सबसे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यानी कि यहाँ रह रहे लोगों के, चाहे वो आलीशान हवेलियों में हो या झोपड़पट्टियों में हो या दुर्गम जंगलों में हो या पहाड़ों पे हो या मछुआरे हों या रेगिस्तान की ढानियों में रहने वाले लोग हों, वे भी पत्रों का इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो डाकिया देवदूत के रूप में क्यों? क्योंकि वह दूर दराज के गांव में उनके जो घर के लोग जो कमाऊ होते हैं, यानी कि जो कहीं बाहर काम कर रहे होते हैं, उनके मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता है तो उनके घर का गुजारा चलता है, इसलिए उसे देवदूत माना जाता है। तो बेटा ये आपका पाठ कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज आपको केवल इस पाठ को रीड करना है और इसके छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर ध्यान देना है। क्वेश्चन इसके छोटे छोटे पार्ट से ही पूछे जाएंगे, वो आपको पाठ अच्छे ढंग से पढ़ लेना है और छोटे क्वेश्चन याद भी करने हैं साथ में। ओके, थैंक यू।